सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रामपाल जी महाराज के केसों की सभी केसों की जजमेंट के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है। ये बिहार के शशि भूषण दास जी ने लिखी है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए ये नंबर है 99-315-92-093। सभी केसों की जजमेंट के लिए पुस्तक पढ़ें। और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कि रामपाल जी महाराज को सजा हुई है 429 वाले केस में। FIR 429 जो कि आजीवन कारावास की सजा हुई है रामपाल जी महाराज को। उसमें शिवपाल ने क्या बयान दिए हैं। ये है सरिता अर्थात शिवपाल पुत्र महावीर जाति हाउसिंग बोर्ड। ये है मृतक सरिता की मौत उसे और उसके पति को सौंप दी गई। सरिता अर्थात शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मिठापुर बदरमपुर। ये यहाँ दिए बयान उसने कि अपनी पत्नी सरिता बेटी सुमन उनके छोटे भाई के साथ सतपाल की पत्नी अनूपा और सतपाल के पुत्र अर्थात भावेश आए थे। और सत्संग के बाद 10/11/2014 को जब वे अपने घर वापस जाने की कोशिश की तो बाबा रामपाल के कहने पर, ये शिवपाल के बयान है ना कि शिवपाल को गुरुजी ने सन्मुख आदेश दिए थे। ये इसके बयान है। कहने पर रामपाल के कहने पर उनके शिष्य यानी महेंद्र रामपाल जी महाराज के कहने से, इसको नहीं पता कि रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश दिया है या नहीं दिया है। ये तो उनके कहने से बता रहा है कि रामपाल जी महाराज का आदेश आया है। महेंद्र राजेंद्र राज कपूर और विभिन्न कमांडो काले कपड़ों में और लाठियों वाले व्यक्तियों ने उन्हें अंदर रोक दिया और उनके बार बार अनुरोध करने के बावजूद रामपाल और उनके कमांडो ने संयम बरत लिया। उन्हें यह कहकर बाहर जाने से रोक दिया कि स्त्रियां और बच्चे उनकी ढाल हैं। अब ये रामपाल जी महाराज के वचन नहीं है, ये उन गुंडों के वचन हैं जिन गुंडों ने जनता को रोका था, भगत समाज को वहाँ पर रोका था, महिलाएं बच्चे उनको रोका था कि रामपाल जी महाराज का आदेश है कि इनको रोको, घर पर नहीं जाने देना। रामपाल जी महाराज का नाम लेकर इन गुंडों ने ये सारा कांड करवाया है। ढाल हैं और यदि स्त्रियां और बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष होगा विशेष रूप से पुलिस पर पड़ता है। कहते हैं कि पुलिस पर लगा देंगे सारा आरोप। पुरुष और महिला सहित कई बच्चे आश्रम से सभी आयु समूह को उक्त व्यक्तियों और उनके द्वारा हिरासत में लिया गया। अनुयायी उन्होंने आगे कहा कि वे और अन्य भगत पहले से ही थे। इस बात से अवगत कराया कि बाबा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। रामपाल जी को 8/11/2014 को अदालत में पेश होने के लिए कल पर 18/11/2014 पर बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने एक जमा मतलब के भक्तों को जमा करने में सफल हुए। रोकने में आश्रम की छत पर भारी मात्रा में पत्थर ईंटें आदि। अब ये शिवपाल कह रहा है कि भाई आश्रम के अंदर छत के ऊपर भारी मात्रा में पत्थर और ईंटें थी, तो क्या वो रामपाल जी महाराज ने इकट्ठी की थी? क्या परमात्मा ऐसा आदेश दे सकते हैं कि भाई आप जो पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं बाहर बैठे हैं उनके साथ तुमने लड़ाई करनी है? क्या ये रामपाल जी महाराज का आदेश हो सकता है? भगत समाज अपनी बुद्धि से सोचो और विचार करो कि रामपाल जी महाराज क्या ऐसा आदेश देते हैं कि अपने ही बच्चों से मरवा दें। लेकिन ये इन सब गुंडों की चाल थी रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए। उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी पथराव किया। इन लोगों ने जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी पथराव किया। जिले की कानून व्यवस्था पत्थरबाजी मिलने के कारण कई गेट पर मौजूद लोग घायल हो गए। इनके पत्थर से जहां भगत बैठे जो गेट पर बैठे थे वो भी घायल हो गए। राम मेहर की पत्नी संतोष जाट निवासी भगतीपुर मलकियत और पत्नी जरनैल सिंह संगरूर
राजबाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर विपिन मध्य प्रदेश के आदर्श पुत्र को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने रात के समय शिशुओं के साथ कई महिलाओं का स्वास्थ्य और बच्चे खराब हो गए। जब इन्होंने जबरदस्ती की तो वहाँ पर बहुत जानी नुकसान हुआ, बच्चे भी खराब हो गए। नतीजतन उचित व्यवस्था की गई आश्रम के बाहर प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन 19/11/2014 को रामपाल के कमांडो ने एक कमरे में बंद कर दिया। अब इन लोगों ने देखा कि भाई जो ज़्यादा धक्काशाही कर रहे हैं तो उनको बंद करो कमरे के अंदर, और इन्हीं लोगों ने वैसा ही किया। लगभग 8-9 बजे उनकी पत्नी सरिता का शव सौंप दिया गया। इनको बंद भी नहीं किया था, अकेला बंद भी नहीं किया था, इनको लाठी और डंडों से पीट कर रखा गया था और पीटने से इनकी मौत हुई है। आगे मैं आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाऊंगा कि भाई डॉक्टरों ने कहा है कि इन डंडों से इनकी मौत हो सकती है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। पोस्टमार्टम के दौरान इनके निशान आए हैं, किसी के पसली टूट गई, किसी के सर पर चोट है। ऐसा इन लोगों ने उन भक्तों को आंसू गैस के गोलों से नहीं मौत हुई, उनकी जो 5 मौतें हुई है 6, वो इन लोगों ने पीट कर हत्या की है। बंद किया था कमरे में इन लोगों ने। तो भगत समाज इन गुंडों से बचे और परमात्मा की भक्ति करें। मेरा तो यही कहना है कि जितना बच सके, जितना जल्दी हो सके, इन मैनेजमेंट के गुंडों से बच जाओ। जब परमात्मा आश्रम के अंदर थे तभी इन लोगों ने एक लड़की से नाम दिया था, तो भाई अब ये कब बख्शेंगे? जो अपने गुरु के नहीं हो सके वो और किसके होंगे? इसलिए भगत समाज से यही प्रार्थना है कि इन गुंडों से बचो और अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करो। यही परमात्मा का आदेश है। परमात्मा का यही आदेश है कि भाई इस संगत में, गुरुजी ने 2008 में बता दिया था कि इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं, तो इन काल के दूतों से स्वयं भी बचें और औरों को भी बचाएं। इसलिए हमने तो परमात्मा का वचन मानकर इन गुंडों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। हम आपको चेताना चाहते हैं कि भाई चेत जाओ, ये कोई भगत नहीं है। इन लोगों ने गुरुजी के साथ धोखा किया है। सारे सबूत आपके सामने हैं, और ज़्यादा सबूत चाहिए तो ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, इसको मंगवाने के लिए मैंने ये पहले बता दिया था। ये नंबर है 93-315-92-093। शशि भूषण दास जी हैं, बिहार के एडवोकेट, इन्होंने लिखी है किताब। इसके अंदर इनका सारा काला चिट्ठा है। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।